जय माँ वैभवलक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्मरण करेंगे शुक्रवार वैभवलक्ष्मी व्रत कथा। पूजा उपवास तो जैसे कि भारतवासियों के सांसों में बसा हुआ है। शायद कि कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। जैसे कि इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। उनको रोजाना विधि विधान से पूजा की जाती है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करे, उसकी नियमित रूप से पूजा करता हो तो उनके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से अब सुनिए माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए आप रसपान कीजिए, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। किसी शहर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती, वैराग्य, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्राकृतिक और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। शीला को पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोली तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो मोती बह रहा था। उनका वैभव चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी मैं वहाँ आती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी, अंत में तुम्हें देखने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगे। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाए जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, और अपनी सारी परेशानी मुझे बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला
और वह सुख की आस में उनसे यानी कि उनसे माँ जी को अपनी सारी कहानियाँ सुनाती। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे बहुत व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देरी न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि विधान से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले तो पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरी किया है। हे माँ, मेरी हर विपदा को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी कर रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने को छुड़ा लाया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्लों की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतनी शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल तोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं का सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद वैभव लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी जी का श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन स्वरूप धनलक्ष्मी स्वरूपा की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ, हे धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरी किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामनाएं हो वह बोले मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी हर विपदा को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना,
कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी प्रद करे, उनकी सब विपदा दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी छवि की, धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। फिर बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।